सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो बेसिकली दोस्तों आज के दिन अगर आपका मार्केट का परफॉर्मेंस देखोगे या फिर अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट नजर आया। सुबह तो एक शानदार तरीके से तेजी हमें दोस्तों देखने को मिली, लेकिन बाद में दोस्तों अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हमें मार्केट हमें देखने को मिला था। लेकिन विप्रो के अंदर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिविटी के ही अंदर हमें आज के दिन 1% के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन फिर भी ये जो कंपनी है हमें 400 रुपये लेवल्स के नीचे हमें ट्रेड कर रही है और 390 रुपये का ही हमें कंपनी का विप्रो का हमें सपोर्ट लेवल करंटली भी अवेलेबल नजर आ रहा है। तो विप्रो के अंदर दो शानदार तरीके से अपडेट्स है, तो उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही। लेकिन पिछले एक सालों का अगर आप विप्रो का परफॉर्मेंस देखोगे तो अभी भी कंपनी 45% की गिरावट के अंदर या फिर 45% के डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें अवेलेबल नजर आई है। तो 2 घंटे पहले एक हमें अपडेट्स निकल के आया है, वाई विप्रो शेयर हैव फॉलन मोर देन टीसीएस इन्फोसिस सिंस 2021, यानी कि 2021 से अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा इन्फोसिस से टीसीएस से सबसे ज़्यादा गिरावट हमें विप्रो के अंदर नजर आई है। इसके पीछे का रीज़न एक ही है। एक तो दोस्तों अगर आप देखोगे मार्जिन्स के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ फॉल हमें नजर आया था, यानी कि अगर आप विप्रो के मार्जिन्स के अंदर देखोगे यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस मार्जिन्स अगर आप कंपेयर करेंगे, ईयर ऑन बेसिस अगर आप मार्जिन्स अगर आप कंपेयर करेंगे तो मार्जिन्स के अंदर ज़्यादा हमें विप्रो के ही अंदर फॉल नजर आया था, जिसकी वजह से नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा हमें विप्रो के ही अंदर दोस्तों आपको नजर आई थी। और इन्फोसिस से और टीसीएस की वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हमें देखने को नहीं मिली थी, या फिर अगर आप देखोगे बहुत ज़्यादा गिरावट इन दो कंपनीज के अंदर नजर नहीं आई, यानी कि कंपनी के एक्सपेंसेस ज़्यादा होने के कारण मार्जिन्स के अंदर हमें प्रॉब्लम्स नजर आया था और मार्जिन्स रिगार्डिंग इश्यू होने के कारण ही हमें विप्रो के अंदर सबसे ज़्यादा हमें गिरावट हुई। अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट डेटा के ऊपर। यहाँ अगर आप देखोगे मैंने इन्फोसिस का बहुत बार दोस्तों आपके साथ डेटा शेयर किया था और करंटली मैं आपके साथ विप्रो का म्यूचुअल फंड बाइंग का डेटा शेयर करना चाहूँगा, जिसकी वजह से आपके अंदर भी एक बहुत गजब का एक शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस आपके अंदर डेवलप हो सकता है। यहाँ अगर आप देखोगे तो अपडेटेड डेटा मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जहाँ म्यूचुअल फंड का नवंबर 2022 का अपडेटेड डेटा हमें देखने को मिला है। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 56 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 54 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें विप्रो के अंदर दोस्तों नजर आई है। मेजोरिटी अगर आप देखोगे तो बाइंग की ही ओर हमें नजर आई है। तो यहाँ दोस्तों अगर आप देखोगे वैसे तो बहुत सारे फंड हाउसेस ने बाइंग किया है, लेकिन मैक्सिमम फंड हाउसेस ने जो बाइंग किया है उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करना, जिसकी वजह से आपके अंदर भी बहुत गजब का बहुत शानदार तरीके से कॉन्फिडेंस हमें जनरेट हो पाएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर आप यह फंड देखोगे तो कोटक का एक फंड निकल के आया है जिन्होंने 21,400 करोड़ की बाइंग किया है। फिर आईसीआईसीआई के फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 5,000 करोड़ की बाइंग हमें इसके अंदर करते नजर आए हैं। फिर निप्पॉन का एक फंड जिन्होंने ऑलमोस्ट 4,250 करोड़ की बाइंग हमें विप्रो के अंदर किया है। एचडीएफसी का एक फंड है ऑलमोस्ट 50,000 करोड़ की बाइंग है। एज वेल एज एसबीआई का एक फंड निकल के आया है जिन्होंने 1,51,000 करोड़ की बाइंग किया है। फिर एसबीआई के एक और फंड है 83,000 करोड़ की बाइंग किया है। यूटीआई का एक और फंड निकल के आया है 26,000 करोड़ की बाइंग है। फिर अगर आप यूटीआई का एक और फंड निकल के आए हैं 39,000 करोड़ की बाइंग किया है। एज वेल एज अगर आप और एक बार हमें यूटीआई का एक निफ्टी 50 फंड है 8,900 करोड़ की बाइंग। यानी कि दोस्तों म्यूचुअल फंड डेटा शेयर करने का पीछे रीजन एक ही है कि म्यूचुअल फंड्स किसी भी कंपनी के अंदर निवेश नहीं करते जब तक उनको लगे कि आने वाले फ्यूचर में किस कंपनी के अंदर मुझे तेजी मिलेगी, मुनाफा मिलेगा, इसी कंपनी के अंदर वो निवेश करते हैं। और दिन प्रतिदिन विप्रो हमें और ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा पैनिक लेवल पहले थी, उससे कंपेरेटिवली अगर आप पैनिक लेवल देखोगे अभी बहुत ही कम हमें पैनिक लेवल निकल के आई है, जिसकी वजह से एक सपोर्ट लेवल कंपनी लगातार ले रही है, जिसकी वजह से शानदार तरीके से तेजी जल्दी हमें विप्रो के अंदर नजर आ सकती है। सेकंड, अभी हम आ चुके हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। यहाँ अगर आप देखोगे तो प्रमोटर्स के पास हमें 73% की होल्डिंग है। एफआईस की अगर बात करें तो कोई ज़्यादा नहीं स्टेबल तरीके से होल्डिंग हमें नजर आई है। डीआईएस दोस्तों अगर आप देखोगे चौंकाने वाला डेटा है, डीआईएस की होल्डिंग लगातार इंक्रीज हो रही। सबसे पहले 2.05%, 2.77%, 2.24%, 3.43% एंड 7.96%, यानी कि डीआईएस क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस अपना स्टेक लगातार इंक्रीज कर रही है। सेल किसने किया है? सेल किया है जो कि पब्लिक ने किया है। पहले 16.5% की होल्डिंग थी, अभी 12.5% की होल्डिंग निकल के आई है, यानी कि डीआईएस एक अच्छी खासी बाइंग हमें विप्रो के अंदर कर रही है। तो दोस्तों इतना ही मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। अभी भी अगर आप दोस्तों विप्रो देखोगे तो एक फंडामेंटली कंपनी स्ट्रॉन्ग है। पिछले 20 सालों का परफॉर्मेंस देखना बहुत ही शानदार तरीके से निकल के आए हैं। तो जल्दी आपको विप्रो के अंदर कोई हमें रिकवरी नजर नहीं आने वाले, स्लाइटली आपको यहाँ टाइम लग सकता है। तो जिन भी लोगों के पास पेशेंस है, जो भी लोग विप्रो को
मैक्सिमम मिनिमम 5 साल तो होल्ड करेंगे, उनको आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट निकल के आ सकता है। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें उसके बारे में तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे ही, लेकिन 1:2 रेशियो के अंदर बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपके पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो 2 के बदले 1 आपको बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 3 शेयर। वैसे ही अगर आपके पास इस कंपनी के 4 शेयर होंगे तो 4 के बदले 2 बोनस शेयर दिया जाएगा और यही एग्जीक्यूशन के बाद हो जाएंगे 6 शेयर। तो इसी रेशियो के अंदर आपको बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसकी एक्स डेट देखोगे 22 दिसंबर एक्स डेट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 21 दिसंबर या फिर इससे पहले निवेश करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर बोनस रिगार्डिंग बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों हम लोग बात करें प्रिसीजन वायर्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो इसी कंपनी के अंदर हमें बोनस का बेनिफिट मिलने वाला है और एक डेट भी मैंने आपके साथ शेयर किया। तो नॉन फेरस मेटल सेक्टर से कंपनी बिलोंग करती है और मैक्सिमम के अंदर 9000% तक शेयर होल्डर्स को कंपनी ने रिटर्न दे चुकी है। 1999 से स्टॉक मार्केट के अंदर कंपनी लिस्टेड है। जब से लिस्टेड है तब से अगर आप मार्केट कैप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1300 करोड़ का मार्केट कैप, यानी कि एक स्मॉल कैप कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करती है। तो इस कंपनी का अगर आप रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स के अंदर लगातार हमें जंप निकल के आई है और बोरिंग्स पहले बहुत ज़्यादा थे, अभी बोरिंग्स लगातार कंपनी कम कर रही है। यानी कि ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट ये कंपनी डेट फ्री कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो जो भी लोग प्रिसीजन वायर्स के अंदर निवेश करना चाहते हो स्टडी कीजिएगा, एनालिसिस कीजिएगा, बाद में अगर आपको लगे आने वाले फ्यूचर में इस कंपनी के अंदर तेजी मिलेगी तो ही कंपनी के अंदर निवेश करके चल सकते हो। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करने वाले हैं आरवीएनएल के बारे में। तो आरवीएनएल की अगर बात कीजिए तो आज के दिन फिर हमें कंपनी के अंदर 5% की तेजी नजर आई और एक अपर सर्किट आरवीएनएल के अंदर लग चुका है। तो आरवीएनएल की अगर बात करें पहले से कंपनी के अंदर ह्यूज अमाउंट ऑफ तेजी कम समय के अंदर नजर आई थी। पिछले 1 महीने में, पिछले 6 महीने में ह्यूज अमाउंट ऑफ जंप हमें आरवीएनएल के अंदर नजर आ चुकी थी, लेकिन बाद में कंपनी के अंदर स्लाइटली कोई ज़्यादा हमें करेक्शन नजर नहीं आया। स्टेबल पोजीशन के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रही थी, लेकिन आज के दिन फिर 5% का अपर सर्किट आरवीएनएल के अंदर लग चुका है। तो बेसिकली इसके पीछे न्यूज़ क्या है? तो दोस्तों न्यूज़ कोई बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन अगर आप देखोगे जो यहाँ ऑफर फॉर सेल यानी कि ओएफएस रिगार्डिंग भी हमें कुछ अपडेट्स निकल के जल्दी आ सकते हैं। सबसे पहले अगर आप न्यूज़ देखोगे तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के नहीं जिसके चलते आपको 5% का सर्किट लगाए। आरवीएनएल हैज फॉर्म्ड अ जॉइंट वेंचर। आरवीएनएल का और इस कंपनी का एक जॉइंट वेंचर हमें निकल के, जिस कंपनी का नाम है कायरीज रिपब्लिक। तो इस कंपनी के साथ हमें एक जॉइंट वेंचर्स निकल के आए हैं। तो आरवीएनएल इस कंपनी को क्या करने वाला है कि कंस्ट्रक्ट रेल रोड एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, यानी कि रेल रोड्स एज वेल एज इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का एक कंस्ट्रक्शन के अंदर हमें कुछ कंपनी इंपॉर्टेंट यहाँ करने वाले ही काम करने, जिसको इस दोनों कंपनियों को बेनिफिट निकल के आए। तो न्यूज़ तो पॉजिटिव है, लेकिन इस न्यूज़ के कारण ही आप ऐसा बोल नहीं सकते कि कंपनी के अंदर 5% का सर्किट लगाया है। ऐसे न्यूज़ बहुत सारे अच्छे खासे कंपनीज के अंदर भी निकल के आ जाती है। सबसे पहले अगर आप प्रमोटर्स की होल्डिंग देखोगे तो 78% की होल्डिंग है। सेबी के रूल के हिसाब से 3 सालों के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग 75% से नीचे में होनी चाहिए। तो ही अगर आप देखोगे करंटली इस कंपनी की होल्डिंग 78% है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको आरवीएनएल के अंदर ओएफएस आ सकता है। ओएफएस हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर अवेलेबल होता है। फॉर एग्जांपल कंपनी का प्राइसिंग है 70 रुपीज़, तो ओएफएस 50 रुपीज़ पर आ सकता है या फिर ओएफएस 55 रुपीज़ पर आ सकता है। तो जो भी लोग आरवीएनएल के अंदर बाइंग करना चाहते हो कंपनी अच्छे फंडामेंटल कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन अगर आप पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो 131% का रिटर्न इस कंपनी के अंदर कंपनी ने डिलीवर कर चुका है। तो एक ही पॉइंट शेयर करना चाहूँगा, कंपनी के अंदर और हमें जो ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग निकल के आ सकती है, गिरावट हमें नजर आ सकती है, ओएफएस आ सकता है। तो करंटली वेट एंड वॉच करना, जब भी कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर मिले तो बाय ऑन स्ट्रेटजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो आज के लिए इतने करीब वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।